सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग किस तरीके से एक इंस्टाग्राम का बॉट क्रिएट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ पाइथन का यूज़ करके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अब मैं सबसे पहले आप लोग को ये बता देता हूँ कि इसके लिए आप लोगों को रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होने वाली हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि आप लोगों के जो पीसी है उसकी रैम 4 GB से थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। बिकॉज अगर आपकी पीसी की रैम 4 GB से कम है या 4 GB है तो हो सकता है कि आपके पीसी में ये जो बॉट है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करे या काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाए। ओके, और इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि मेरे जो पीसी कॉन्फ़िगरेशन है उस कॉन्फ़िगरेशन पे कितना ज़्यादा फास्ट है और किस तरीके से ये काम कर रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग अब इसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी लाइब्रेरीज हैं, देख लेते हैं कि वो किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ पे मैं आप लोगों को अपने गिटहब की लिंक दे दूंगा। वहाँ से आप लोगों को इसका प्रोग्राम भी मिल जाएगा, प्लस आप लोगों को एक requirements.txt की फ़ाइल मिल जाएगी। ओके, तो अब उस requirements.txt की फ़ाइल के थ्रू आप लोगों को किस तरीके से को सारे मॉड्यूल्स इंस्टॉल करने हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बिकॉज आप में से कई सारे लोग वर्चुअल इन्वायरमेंट्स के बारे में अभी नहीं जानते होंगे, बिकॉज मैंने अपने वीडियोस में नहीं बताया। अभी मैं बताने वाला था, बट आप लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि मैं पहले ये वीडियो क्रिएट करूँ इंस्टाग्राम के बॉट की, इसलिए मैं पहले ये लेकर आया हूँ और मैं बाद में आप लोगों को वर्चुअल इन्वायरमेंट्स के बारे में एक्सप्लेन कर दूँगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कैसे हम लोगों को इंस्टॉल करना है सारे मॉड्यूल्स को। उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे पिप कमांड का ही यूज़ करना है। आप लोगों को बस यहाँ पे लिखना होगा पिप, और पिप लिखने के बाद आप लोगों को लिखना है इंस्टॉल, और उसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा -R, और -R लिखने के बाद फिर आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा requirements.txt। ओके, बस ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे लिखनी है और आप लोगों को यहाँ पे एंटर प्रेस कर देना है। मैंने अभी सारे रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी सेटिस्फाई हो चुकी होंगी, बिकॉज मैंने इस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर सारी चीज़ें, सारे मॉड्यूल्स जो भी हैं वो इंस्टॉल करके रखे हैं। ठीक है, और यहाँ पे अभी मुझे ये एरर दिखा रहा है बिकॉज मैं अभी जिस फोल्डर के अंदर हूँ वहाँ पे requirements.txt की फाइल नहीं है, इसलिए। तो चल सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं हमारी वो लाइब्रेरी जिसका हम लोग यहाँ यूज़ करने वाले हैं इंस्टाग्राम के बॉट को क्रिएट करने के लिए। तो आप लोगों को याद होगा, मैंने अपने पिछले वीडियो में जिसमें मैंने आप लोगों को फेसबुक के बॉट को क्रिएट करना बताया था, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को पाई एंड पुट का यूज़ करना पड़ेगा। बट इंस्टाग्राम के अंदर कोई भी शॉर्टकट्स नहीं है फेसबुक की तरह, इसलिए हम लोग यहाँ पाई एंड पुट का यूज़ नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, ये जो हमारा बॉट रहेगा इंस्टाग्राम का, ये लगभग फेसबुक के बॉट को जो क्रिएट करने में लाइन्स ऑफ कोड लगा था उतनी ही लाइन्स ऑफ कोड लगेंगी या उससे भी कम लगेंगी शायद यहाँ पे। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले इंपोर्ट करना होगा हमें यहाँ पे इंस्टापाई, बिकॉज हम लोग यहाँ इंस्टापाई का यूज़ करने वाले हैं। और इंस्टापाई के अंदर से हम लोगों को क्या इंपोर्ट करना है, इंस्टापाई के अंदर से हम लोगों को यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा कैपिटल I, उसके बाद फिर हम लोगों को स्मॉल NSTA, उसके बाद फिर आप लोगों को वापस से कैप्स के अंदर लिखना होगा P, और उसके बाद फिर लिखना है Y। ठीक है, इंस्टापाई का हम लोग यहाँ यूज़ करने वाले हैं। और एक बात याद रहे, काफ़ी सारे लोग अब यहाँ पे सोचेंगे कि यार इंस्टापाई ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, उसके जो भी लेटेस्ट वर्जन है। तो यार लेटेस्ट वाला भले ही वर्क नहीं करेगा, बट 0.68 जो वर्जन है वो वाला अभी तक काम कर रहा है, और उसी को मैंने आप लोगों को requirements.txt की जो फाइल है उसमें वही वर्जन दिया है। और जब आप इस कमांड को रन करेंगे, जो मेरे requirements.txt वाली आप लोगों को बताई है ये वाली, तो वही वाला वर्जन डाउनलोड होगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को सेपरेटली इंस्टॉल करना है तो आप लोग डायरेक्टली पे इंस्टॉल करके यहाँ पे लिख सकते हो किस तरीके से। इंस्टॉल लिखने के बाद फिर आप लोग को बस यहाँ पे लिखना होगा इंस्टापाई, और इंस्टापाई लिखने के बाद फिर आप लोग को यहाँ पे लिखना है =, उसके बाद फिर 0.6.8। ठीक है, ये वाला वर्जन आप लोग को रन करना पड़ेगा और इसी को आप लोगों को इंस्टॉल करना पड़ेगा। दूसरा कोई करोगे तो वो हो सकता है वर्क नहीं करेगा प्रॉपरली, इसलिए मैंने आप लोगों को यही बोला है कि requirements.txt की फाइल के थ्रू ही आप सब कुछ डाउनलोड करें, वो आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा और उससे आप लोगों को कोई भी एरर्स नहीं आएंगे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोगों ने इंपोर्ट तो कर लिया है इंस्टापाई को। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, हमारी नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड में हमें क्या लिखना है वो आप लोग को बताता हूँ। तो नेक्स्ट चीज़ अब ये है कि हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे बॉट जो है हमारा, उससे हमें लॉगिन कराना पड़ेगा। कहाँ पे लॉगिन कराना पड़ेगा, हमें लॉगिन कराना पड़ेगा हमें हमारे इंस्टाग्राम के अकाउंट के अंदर। ठीक है, अब मैं अपना ओरिजिनल इंस्टाग्राम का अकाउंट नहीं यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मेरे जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है उस पर कोई एक्शन ब्लॉक की प्रॉब्लम आने का चांसेस रहें, इसीलिए। ठीक है, और मैं आप लोगों को भी यही रिकमेंड करूँगा कि पहले आप लोगों का कोई फेक अकाउंट हो या कोई दूसरा अकाउंट हो तो उसके थ्रू ट्राई करना, बिकॉज 90% चांसेस तो यही रहते हैं कि इंस्टाग्राम कभी आपके बॉट को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, बट 10% चांसेस ये रहते हैं कि हो सकता है आपका जो बॉट है वो डिटेक्ट कर ले इंस्टाग्राम, अगर आप लोग उसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो। बट हाँ, अगर लिमिटेड टाइम के लिए आप उसे यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल भी वो आपके बॉट को डिटेक्ट नहीं करेगा, ये मेरी गारंटी है आपको। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक बॉट को क्रिएट करेंगे। बॉट को कैसे क्रिएट करना है, बस मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लिखना है आप लोग को बॉट, और उसके बाद फिर आप लोग को उसके अंदर डालना है इंस्टापाई,
और इंस्टापाई लिखने के बाद इसके अंदर आप लोगों को डालना होगा सबसे पहले आपका यूज़र नेम, ठीक है। अब यहाँ पे जो यूज़र नेम है वो आप लोगों को कौन सा डालना है, कैसे डालना है बता देता हूँ। यूज़र नेम आप वही डालिए जो आपका ओरिजिनल है या जो आप दूसरी आईडी यूज़ कर रहे हैं उसका यूज़र नेम डालिए, ठीक है। और अगर यूज़र नेम नहीं डालना चाहते तो यहाँ आप अपनी ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं जिसके थ्रू आप लोगों को लॉगिन करना है, ठीक है। और या फिर आप लोग चाहें तो आप एक अलग से टेक्स्ट फाइल या पाइथन की फाइल क्रिएट कर लें और उसके थ्रू आप लोग इसके अंदर लेके आ सकते हैं, वो बेटर रहेगा। बट मैं यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ये एक नॉर्मली मैंने फेक अकाउंट क्रिएट किया है और उसी को मैं यहाँ पे आपको लॉगिन करके दिखाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ सबसे पहले उसकी आईडी लिख देता हूँ और उसकी आईडी मैंने यहाँ रखी है इंस्टापाई 12345, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इसकी आईडी रखी है। और इसके बाद फिर आप लोगों को क्या करना है, इसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ पे डालना होगा इसका पासवर्ड, और पासवर्ड को भी आप लोगों को सेम इसी तरीके से कोडिशंस के अंदर लिखना है। इसका पासवर्ड मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और इसके बाद फिर क्या करना है वो आप लोगों को बता देता हूँ। तो इस प्रोसीजर के बाद जो आपका बॉट है वो क्रिएट हो जाएगा। अब बॉट तो क्रिएट हो गया यहाँ पे हमारा, बट हमें उसे लॉगिन कराना है। तो लॉगिन कराने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लॉगिन कराने के लिए हम लोग को यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा लॉगिन फंक्शन का हमारे बॉट के अंदर से, ठीक है। बस आप लोग को इतना ही करना है और आपका जो बॉट है वो लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि उनका जो बॉट जो है वो एक्स पाथ लोकेट नहीं कर पाता है इंस्टाग्राम के लॉगिन और पासवर्ड के पेज के लिए। बट ये वाला जो वर्जन मैंने आप लोग को बताया इंस्टापाई का, उसके थ्रू अगर आप लोग वर्क करेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्टली वर्क करेगा और मैंने खुद इसे ट्राई किया है। इसी के बाद फिर मैं आप लोग को बता रहा हूँ, नहीं तो मैं ये वाली चीज़ आपके सामने लेकर ही नहीं आता, ठीक है। मैं वापस से आपको पाई इनपुट का एक दूसरी तरीके से करना सिखा देता, बट क्योंकि इंस्टापाई वर्क करने लग गया है, उसके पुराने वर्जन्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, इसीलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हमको क्या करनी है, नेक्स्ट चीज़ अब मैं यहाँ पे आप लोगों को ये करके दिखाने वाला हूँ कि आप लोगों को यहाँ पे लाइक सेंड करके दिखाऊंगा कि आप लोग किस तरीके से किसी भी पोस्ट के ऊपर लाइक कर सकते हैं, ठीक है। तो सेंडिंग लाइक्स का मैं यहाँ पे एक कमेंट लिख देता हूँ सबसे पहले। तो अब मैं यहाँ कौन सी पोस्ट को लाइक करवाने वाला हूँ बता देता हूँ आप लोगों को। मैं उन्हीं पोस्ट को लाइक करवाऊँगा जो कि रिलेटेड होंगी हैशटैग पाइथन में या फिर हैशटैग पाइथन3 में, ओके। क्यों करने वाला हूँ, बिकॉज मैं अभी पाइथन के रिलेटेड वीडियोस बना रहा हूँ और मैं आप लोगों को पाइथन की ही जो पोस्ट रहेंगी उनको लाइक करवा के दिखाऊंगा, ओके। तो मैं यहाँ हैशटैग यूज़ करने वाला हूँ और हैशटैग्स के अंदर मैं यहाँ पे बना दूंगा एक लिस्ट, ठीक है। लिस्ट मैं यहाँ क्रिएट कर रहा हूँ। लिस्ट के अंदर मैं यहाँ लिख दूंगा सबसे पहले तो पाइथन, और जो दूसरा मेरा एलिमेंट है वो होने वाला है हमारा पाइथन3, ठीक है। अब मैंने सिंगल कोट का यूज़ करा है, बट लेकिन आप लोग चाहो तो डबल कोट्स लगा सकते हो बिकॉज पाइथन में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिंगल कोट और डबल कोट दोनों एक ही मानता है पाइथन। तो अब नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड में हमको क्या करना है, नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड में हमें बॉट को कहना है कि नॉट नहीं सॉरी बॉट है, बॉट को हमें कहना है कि भैया ये वाले हैशटैग पे जितनी भी पोस्ट हैं उन पे हमें लाइक सेंड करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे इसका एक फंक्शन जो कि है लाइक बाय टैग्स, ओके। इस फंक्शन को हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं और इस फंक्शन को आपको कैसे यूज़ करना है वो भी बताता हूँ। डायरेक्टली आप इस तरीके से रन करोगे तो नहीं होगा। इसके अंदर आप लोगों को सबसे पहले तो आपका ये हैशटैग्स वाली जो लिस्ट हम लोगों ने क्रिएट करी है उसे डालना है, और उसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ डालनी है जो कि अमाउंट, कि कितनी पोस्ट को आपको लाइक करवाना है, ठीक है। लाइक मैं अगर यहाँ पे डाल दूँ अमाउंट, और अमाउंट इक्वल्स टू अगर मैं कर दूँ यहाँ पे 4, तो ये 4 पोस्ट को लाइक करेगा। अब मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, अगर आप एक साथ सोचो कि यार मैं ज़्यादा पोस्ट पे लाइक सेंड करवा दूं तो यार वो बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो इंस्टाग्राम बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेगा कि आप लोग एक बॉट का यूज़ कर रहे हो और आपके अकाउंट पे एक्शन ब्लॉक की प्रॉब्लम आ सकती है या फिर हो सकता है आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाए, ठीक है। तो अब ये तो बात हो गई हमारे लाइक्स की कि हम लोगों को लाइक्स किस तरीके से सेंड करने हैं। बट अब यहाँ पे आप में से काफ़ी सारे लोग सोच रहे हैं कि यार फॉलो कैसे करें दूसरों के अकाउंट को। तो अब मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं यहाँ पे उन अकाउंट्स को फॉलो करके दिखाने वाला हूँ जो कि रिलेटेड होंगे इन्हीं हैशटैग से, ठीक है। अब आप लोग का जो भी अकाउंट हो, जो भी आप लोगों की नीच हो, उसके अकॉर्डिंग आप लोग हैशटैग यूज़ कर सकते हैं और उन्हीं हैशटैग्स वाले लोगों को आप फॉलो कर सकते हैं और बाद में उन्हीं की पोस्ट पे आप कमेंट्स कर सकते हैं और उन्हें कह सकते हैं कि चेक माय अकाउंट, या फिर इस तरीके से आप कोई भी कमेंट डाल सकते हैं जिससे कि वो आप लोगों के अकाउंट पे आएंगे और आप लोगों को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनिक तरीके बता रहा हूँ, जेन्युइन तरीके बता रहा हूँ जिससे कि आप लोग फॉलोअर्स भी इंक्रीज़ कर सकते हो। बिकॉज अगर आप लोग फॉलो अनफॉलो वाली ट्रिक यूज़ करोगे तो काम नहीं करने वाली। आप लोग खुद भी जानते हो कि अब वो ट्रिक बंद हो चुकी है, इंस्टाग्राम वो चीज़ डिटेक्ट कर चुका है, ठीक है। तो मैं आप लोग बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से फॉलो कर सकते हो उन लोगों को जो कि इन हैशटैग से रिलेटेड है। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं करूँगा बॉट डॉट सेट, और सेट करूँगा क्या चीज़, सेट करूँगा कि डू फॉलो, क्योंकि हमें फॉलो करवाना है, ठीक है। अब फॉलो कैसे करेगा ये, फॉलो करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे ट्रू डाल देना है बिकॉज इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है फॉल्स, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे ट्रू डाल देना है और उसके बाद फिर हम लोग को यहाँ पे सिलेक्ट करना है परसेंटेज,
ठीक है। परसेंटेज आप लोगों को यहाँ पे डालना पड़ेगा कि आप लोगों को कितने परसेंट अकाउंट्स को फॉलो करना है, ठीक है। अब काफ़ी सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि परसेंटेज का क्या मतलब निकल के आ रहा है। तो परसेंटेज का यह मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे 4 पोस्ट को लाइक किया है और अगर मैं यहाँ परसेंटेज डाल रहा हूँ 50, तो इसका ये मतलब निकल के आता है कि मैंने अगर 4 पोस्ट को लाइक किया तो उसमें से मैं 2 पोस्ट के जो भी अकाउंट्स हैं उनको मैं फॉलो कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका मतलब निकल के आता है। अब ये तो बात हो गई कि लाइक कैसे करना है और फॉलो कैसे करना है। अब बात यहाँ पे आती है कि कमेंट कैसे करना है किसी भी पोस्ट के ऊपर, ठीक है। मैं रन करके दिखाऊंगा इसे, एक बार सब कुछ हो जाए उसके बाद डायरेक्ट रन करूँगा, बिकॉज हो सकता है प्रोसेस थोड़ी सी स्लो हो, बिकॉज आप लोग जानते हो कि इंस्टाग्राम थोड़ा सा हैवी है एज़ कम्पेयर टू फेसबुक, इसीलिए। तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे कमेंट के लिए फंक्शन कॉल करने वाला हूँ जो कि है सेट और set_do comment, ठीक है। ये वाले फंक्शन को हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी सेम प्रोसीजर है, आप लोगों को यहाँ पे ट्रू लिखना है और यहाँ पे आप लोगों को परसेंटेज सेट करना होगा, ठीक है। परसेंटेज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वापस से और इक्वल्स टू करके इसकी वैल्यू भी हम लोग कुछ डाल देते हैं, चलो 100 डाल देते हैं कि जितने भी पोस्ट को हम लोग लाइक करेंगे उन सब पोस्ट पे हम लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। सो इस लाइन के थ्रू आपके बॉट को ये पता चलेगा कि भैया हमें कमेंट करना है, बट ये नहीं पता उसे कि आपको कमेंट क्या करना है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे मैं वापस से एक लिस्ट क्रिएट कर लूँगा कमेंट्स की और इसके अंदर मैं डाल दूँगा कि मुझे क्या क्या कमेंट्स करना है। तो चलिए सबसे पहला कमेंट हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल ऑसम पोस्ट, ठीक है। और क्या क्या हम लोग कमेंट डाल सकते हैं, लाइक हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं ग्रेट कंटेंट, और उसके बाद फिर आप यहाँ लिख सकते हो डू चेक माय पेज, ओके। क्योंकि अगर आप इस तरीके के कमेंट्स डालोगे तो सामने वाले को लगेगा कि हाँ यार चलो इसको हमारा कंटेंट बिल्कुल अब बहुत अच्छा लगा है और हमें भी इसका एक बार पेज विजिट कर लेना चाहिए। और अगर आप इस तरीके से 5 या 10 लोगों को कमेंट्स डालते हो तो उसमें से प्रोबेबिलिटी रहती है कि कम से कम 4 या 5 लोग तो आप लोगों के प्रोफाइल में विजिट कर ही लेंगे और आप लोगों को फॉलो भी कर सकते हैं वो, अगर आपके कॉन्टेंट सच में बहुत ही अच्छा होगा तो, ठीक है। तो अब यहाँ पे कमेंट्स हम लोगों ने डिसाइड कर ली कि हम लोगों को क्या क्या डालना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग और भी बहुत सारे कमेंट्स लिख सकते हैं और फिर रैंडमली ये जो बॉट है वो उसमें से कोई भी एक कमेंट चूज़ करके वहाँ पे डाल देगा। तो अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पे करना है bot.set और सेट करने के बाद फिर हम लोगों को यहाँ पे करना है कमेंट। अब कमेंट में क्या डालना है हम लोगों को, हमने जो यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करी है कमेंट्स वाली सिर्फ उसी को डालना है। और अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग सिर्फ एक ही तरह का कमेंट डालना है तो वो भी आप यहाँ पे रख सकते हो। लिस्ट बनाने की जगह आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे एक स्ट्रिंग को पास कर सकते हो और उसके थ्रू भी आप लोग कमेंट्स भेज सकते हो आपके बॉट के थ्रू, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये काम तो हो गया और मैं यहाँ पे सिर्फ अभी आप लोगों को लाइक करना, फॉलो करना और कमेंट करने के बारे में ही बता रहा हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद थोड़ा सा आगे जाके एक्सप्लोर करो। आप लोग इंस्टापाई के डॉक्यूमेंटेशन पे जा सकते हो और वहाँ जाके पढ़ सकते हो कि भाई और क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास, ठीक है। क्योंकि ट्यूटोरियल्स आप कितने भी देख लो, मेरा देख लो या किसी का भी ट्यूटोरियल देख लो, बट जब तक आप लोग खुद जाके कोशिश नहीं करोगे, खुद इंप्लीमेंट नहीं करोगे इस चीज़ को, तब तक आप लोग ठीक तरीके से नहीं सीख पाओगे, ओके। तो अब यहाँ पे आने के बाद हम लोग क्या करना है, हम लोग को जस्ट अब बॉट को यहाँ पे एंड कर देते हैं, ठीक है। तो एंड फंक्शन को हम लोगों ने यहाँ कॉल कर दिया और ये जितना भी कोड है ना ये आप लोगों को मेरे गिटहब के रिपोजिटरी पे मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो, रन कर सकते हो और इस बॉट को यूज़ कर सकते हो। और एक चीज़ कि अगर आप लोगों को यहाँ पे ब्राउज़र को नहीं ओपन करना चाहते हो, बिकॉज ये जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे ना तो ये एक ब्राउज़र को ओपन करेगा, मोज़िला फायरफॉक्स को। अगर आप लोग नहीं चाहते हो कि वो ब्राउज़र ओपन हो तो यहाँ पे आप लोग एक कमांड लिख सकते हो headless_browser इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। ये आप अगर लिख दोगे तो यहाँ पे ब्राउज़र ओपन नहीं होगा, बट मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि आप लोगों का बॉट किस तरीके से काम होगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। मैं जस्ट यहाँ पे अब इसको रन करने वाला हूँ, ओके। तो अब इसे रन करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ, python instabot.py लिख के, बिकॉज मैं अभी एक वर्चुअल इन्वायरमेंट में हूँ तो मैं अभी सब कुछ कॉन्फ़िगर नहीं करना चाहता VS कोड में जाके, इसीलिए मैं इसी तरीके से डायरेक्टली से रन कर रहा हूँ। और मैं जैसे ही इसे एंटर प्रेस करता हूँ तो आप लोग यहाँ देख सकते हो इसने इंस्टापाई को स्टार्ट कर दिया है और अब यहाँ पे थोड़ी देर में हमारा जो वेब ब्राउज़र है मोज़िला फायरफॉक्स वो ओपन हो जाएगा। अब आप लोग में से काफ़ी सारे लोग सोच रहे हो कि यार मोज़िला फायरफॉक्स से क्यों, क्रोम क्यों नहीं। अब क्रोम इसीलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग क्रोम का यूज़ कर भी लेते हो ना तो क्रोम में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि वो रैम बहुत ज़्यादा खाता है, ठीक है। इसीलिए अगर आप क्रोम नहीं यूज़ करो तो बेटर रहेगा। और एक और चीज़ ये है कि जो मोज़िला फायरफॉक्स है वो एक ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र है और इसीलिए हम लोग यहाँ इसके थ्रू अगर कुछ कर रहे हैं तो हम लोग को प्रॉब्लम भी नहीं आएगी
और अगर आप लोग क्रोम के थ्रू जाओगे तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो डिटेक्ट कर लेता है, क्रोम ही खुद डिटेक्ट कर लेता है कि भैया ये बॉट का यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी आप जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने मोज़िला फायरफॉक्स जो ओपन हुआ है मेरा, उसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक बॉट का निशान आ रहा है। और ये जो बॉट का निशान आ रहा है इसमें लिखा हुआ है ब्राउज़र इज़ अंडर रिमोट कंट्रोल। मैं यहाँ कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये जो कुछ भी हो रहा है अपने आप हो रहा है। आप यहाँ नीचे भी देख सकते हो टर्मिनल में लिखा हुआ आ रहा है सेविंग अकाउंट प्रोग्रेस। और उसके बाद फिर यहाँ पे दिख रहा है टैग 1 of 2 पाइथन। पहला वाला टैग इसने हमारा सिलेक्ट कर लिया जो कि था पाइथन, यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये पाइथन के अंदर आ चुका है, पाइथन का जो हैशटैग था हमारा उसके अंदर। अब वहाँ पे आने के बाद ये कुछ पोस्ट को सिलेक्ट करेगा, और सिलेक्ट करने के बाद अभी ये उन्हें लाइक्स करना स्टार्ट कर देगा। और हो सकता है ये थोड़ा धीरे धीरे करे, बिकॉज अगर ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा तो ये इंस्टाग्राम पता कर लेगा कि यार ये बॉट के थ्रू हो रहा है। ठीक है, और वो चीज़ आप लोग बिल्कुल नहीं चाहोगे कि इंस्टाग्राम को ये बात की खबर पड़े, इसीलिए बेटर यही रहेगा कि इसे धीरे धीरे होने दें हम लोग। और आप देख सकते हो इस अकाउंट को इसने फॉलो कर लिया है, और अब ये मे बी इस पॉसिबल इसको लाइक वाइक करेगा। तो ये सब प्रोसेस हम लोग होने देते हैं, और मैं आप लोगों को अब डायरेक्टली ले चलता हूँ अपने टास्क मैनेजर में। और वहाँ पे आने के बाद आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी क्या चल रही है। तो अभी आप देख सकते हो यार मेरा जो CPU है वो पूरा 100% यूज़ में हो चुका है। बूस्ट पे चल रहा है 3.29 मेगाहर्ट्ज़ की गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड पे चल रहा है फ़िलहाल। जो कि मेरा प्रोसेसर है वो है i5 फोर्थ जनरेशन का। और जो मेरी रैम यूज़ हो रही है वो आप देख सकते हो 4.5 GB की रैम यूज़ हो रही है। ठीक है, और ये मोज़िला फायरफॉक्स में हो रहा है, अभी क्रोम तो ओपन ही नहीं हुआ है। ठीक है ना, तो मैं इसीलिए पहले ही बोल रहा था आप लोगों की बेटर ये रहेगा कि आप लोगों के पीसी में जो रैम है वो 4 GB से ज़्यादा हो। 6 GB या 8 GB की रैम है तो बहुत ही अच्छी बात है, बट उससे कम है या 4 GB भी रैम भी है ना, तो ये ठीक से वर्क नहीं कर पाएगा, या फिर हो सकता है काफ़ी ज़्यादा अटक जाए आपका पीसी। और अगर लैपटॉप में चला रहे हो तो मैं तो यही कहूँगा कि भैया 8 GB से कम रैम में चलानी मत। क्योंकि लैपटॉप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपका जीपीयू अवेलेबल नहीं है लैपटॉप में, ठीक है, और ग्राफिक प्रोसेसर नहीं है, तो फिर क्या होता है कि आपकी जो मदरबोर्ड होती है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, और उसमें कुछ स्पार्किंग हो सकती है, या हो सकता है कि ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं उसमें से एक ट्रांजिस्टर हो सकता है कि बर्न हो जाए। ओके, सो अभी आप देख सकते हो सीपीयू जो है मेरा वो पूरा फुल यूज़ हो चुका है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपका फुल यूज़ नहीं होगा, बिकॉज मेरा अभी यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर भी चल रहा है, वीएस कोड भी ओपन है ना। इस वजह से ये इतना ज़्यादा थोड़ा सा ले रहा है, बट ऐसा नहीं है कि पूरा नहीं यूज़ नहीं होगा। आप देख सकते हो मेरा जो मैक्सिमम पार्ट है वो यहाँ पे ओबीएस ले रहा है। ठीक है, ओबीएस ओपन है मेरा, जो कि मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर है। उसके बाद फिर जो सेकंड नंबर पे आ रहा है, आप देख सकते हो कभी कभी फर्स्ट पे आ जाता है, ये है हमारा मोज़िला फायरफॉक्स। और मोज़िला फायरफॉक्स के अंदर हमारा बॉट चल रहा है फिलहाल। ठीक है, और ये इसी तरीके से पोस्ट को लाइक भी कर रहा है। आप देख सकते हो कि ये किसी एक पर्सन की पोस्ट ओपन हुई है, इसमें पाइथन से रिलेटेड कुछ नहीं है, बट इन्होंने शायद हैशटैग पाइथन का यूज़ किया होगा, इसीलिए इनकी पोस्ट ओपन हुई है यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे फालतू जो कोई भी हैशटैग यूज़ कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है, बाकी मेरी वाईफाई पे मेरा ठीक ही चल रहा है अभी। हाँ, एक चीज़ और है कि आपके नेट के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि ये सब कुछ जो हो रहा है इंटरनेट के ऊपर हो रहा है ना, इसीलिए सब कुछ आपके नेट पे डिपेंड करता है। और जो मेरा जीपीयू है वो अभी मेरे इंटीग्रेटेड का यूज़ कर रहा हूँ, डेडिकेटेड मैंने नहीं लगाया है अभी इसमें। तो इसीलिए हो सकता है कि 34% यूज़ कर रहा है इसको भी, तो जीपीयू से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, अगर जीपीयू हो तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज अगर आप लोग आगे जाके AI/ML का भी पार्ट करते हो, कभी सीखते हो, तो उसमें एक चीज़ आप लोगों को बताई जाती है कि आप लोगों को जीपीयू आपके पीसी में होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसके बिना आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग के प्रोग्राम्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और वैसे ही पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, उसमें लगता ही है भैया कि आप लोगों को थोड़ा फास्ट अगर आपका हार्डवेयर होगा तो उससे आपका जो प्रोग्राम है वो थोड़ा और जल्दी हो जाए। ठीक है, बिकॉज इसका जो रन टाइम है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इसलिए हम कुछ कर नहीं सकते इसमें अभी। तो बस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करिएगा। जल्दी मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। कीप कोडिंग, कीप डेवलपिंग।